अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे IBCC यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों अटेस्ट करवाते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें IBCC से अटेस्ट करवाना मैंडेटरी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में यानी कि आउट ऑफ कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री डिमांड करता है कि आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मोफा से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा कर दें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने से पहले मैंडेटरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को IBCC यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अटेस्ट करवाएं। या अगर आप पाकिस्तान में भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपको IBCC से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना मैंडेटरी है। तो IBCC से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने ऑथराइज बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें, यानी कि मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को मैट्रिक बोर्ड से वेरीफाई करवा लें और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को इंटरमीडिएट बोर्ड से वेरीफाई करवा लें। और वही सील्ड एनवलप जो आपके बोर्ड आपको सील्ड एनवलप देगा वो आपको ओपन नहीं करना है। अगर आप IBCC से डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, वही सील्ड एनवलप आपने IBCC लेकर जाना है, वो पर्पसफुली सील्ड होता है, ठीक है। तो वो IBCC वाले खुद उसे ओपन करेंगे। तो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से करवाना है वेरीफाई और इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से करवाना है वेरीफाई, इन दोनों टॉपिक पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपने अब तक अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने ऑथराइज बोर्ड से वेरीफाई नहीं करवाया तो वो वीडियो आपको लाजमी देखनी चाहिए। इसके बाद आप IBCC का प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि आपको IBCC से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ गाइड की जाए ताकि आपको बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप अपने IBCC के प्रोसेस को अकेले सॉल्व कर सकें। तो IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप IBCC का अपॉइंटमेंट पहले लें। अपॉइंटमेंट लेना इज़ मैंडेटरी, जो कि उनकी ऑनलाइन वेबसाइट से इजीली मिल जाता है, ठीक है। और अपॉइंटमेंट किस तरह से लेना है, किस तरह से अपना अकाउंट जनरेट करेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि IBCC से किन किन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना चाहिए। तो IBCC से आप अटेस्ट करवाएंगे अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और अपनी मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अपनी इंटरमीडिएट की मार्कशीट और अपना इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ओरिजिनल। IBCC आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देगा, जबकि आपका बोर्ड जो है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को वेरीफाई करके देगा। IBCC भी आपको आपकी कॉपीज़ को भी अटेस्ट करके दे सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत रेयर केसेस में नीड पड़ेगी, इतनी नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को IBCC से अटेस्ट करवाना इज़ मैंडेटरी। एक डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास फीस है 1200, यानी कि अगर आप मैट्रिक की मार्कशीट करवा रहे हैं तो 1200 मार्कशीट के, 1200 सर्टिफिकेट के, सेम एज इट इज 1200 फॉर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड 1200 फॉर इंटरमीडिएट मार्कशीट। तो टोटल मिला के जो आपकी पेमेंट यानी कि आपकी फीस बन जाती है वो टोटल मिला के बनते हैं 4800 रुपये। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स, जिन मेथड्स के थ्रू जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को IBCC से अटेस्ट करवा सकते हैं। नंबर 1 इज मॉर्निंग मेथड, यानी कि अपॉइंटमेंट थ्रू वॉकिंग। नंबर 2 इज थ्रू द कैरियर सर्विसेज एंड द नंबर 3 इज
एक्सप्रेस सर्विसेज। ठीक है जी, अब हम एक एक मेथड को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड यानी कि मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थ्रू वॉक इन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स को IBCC से अटैच करवाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेने के बाद खुद IBCC का विजिट करना पड़ेगा, खुद अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेकर जाने पड़ेंगे, या कोई भी आपका ऑथोराइज पर्सन, योर फादर, योर मदर, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन, योर सिबलिंग्स, कोई भी जो है वो खुद जाकर फिजिकली विजिट करेगा। ठीक है, और वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने सबमिट करवाने, और ऑन द सेम डे ही वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर उनके पास रश नहीं है तो ऑन द सेम डे ही वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है 2 से 3 घंटे का टाइम देंगे और उसी वक्त आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके दे देंगे। ठीक है जी। नंबर सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो है थ्रू दी कैरियर। आपने IBCC की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कैरियर के थ्रू TCS करवा दें, ल्यूपिट करवा दें। इनकी कुछ ही सर्विसेज होती हैं जिनके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा सकते हैं, अदरवाइज IBCC आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिनमें आई थिंक TCS है, ल्यूपिट की सर्विसेज हैं। ठीक है, तो जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैरियर के थ्रू IBCC के ऑफिस भिजवा दिए, रिसीव होने के 15 दिन बाद जो है आपको IBCC डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वापस उसी सर्विसेज के थ्रू आपके होम एड्रेस पर भिजवा देता है, और समटाइम्स ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और जो थर्ड मेथड है हमारे पास वो है एक्सप्रेस सर्विसेज, जो अभी तक हर सिटी के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। ये सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लोगों के लिए और लाहौर के लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर तो आप इस्लामाबाद से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा रहे हैं या लाहौर के IBCC के ऑफिस से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा रहे हैं तो आप उसी वक्त जाएंगे और उसी वक्त एट ए टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये सर्विसेज बाकी IBCC के ऑफिस में अब तक लॉन्च नहीं हुई हैं। लेकिन अगर हम सबसे बेस्ट मेथड की बात करें, एक्सप्रेस वाला मेथड बहुत बेस्ट है, लेकिन ये है कि ये हर सिटी में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। सेकंड बेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड बेस्ट मेथड जो मैं रेकमेंड करूंगी वो है मॉर्निंग थ्रू दी वॉकिंग। आप अपॉइंटमेंट लें, खुद जाएं, खुद विजिट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, उसी दिन लेकर आ जाएं या नेक्स्ट डे पर लेकर आ जाएं। कैरियर की सर्विसेज को मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रही क्योंकि कैरियर में देखें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर मिसप्लेस हो जाता है तो ना तो IBCC उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ना ही आपके कैरियर सर्विसेज वाले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, सफर किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, और फिर 15 डेज से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप मॉर्निंग थ्रू दी वॉकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसी दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हैं जो कि दूर है और IBCC का ऑफिस आपको बहुत दूर पड़ रहा है तो फिर आप कैरियर की सर्विसेज ले भी सकते हैं। फिर आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप कैरियर की सर्विसेज ले लें, आपका इतना एक्सपेंस भी नहीं होगा और ये सारी चीज़ें जो है वो। अदरवाइज अगर आप किसी नज़दीक जगह पे रहते हैं और जिस सिटी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं वो भी थोड़ा नज़दीक पड़ रहा है तो आप बाय वॉकिंग जाकर अपना सारा प्रोसीजर जो है वो स्मूथली कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास कितने सबमिशन सेंटर हैं, यानी कि IBCC के ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ जाकर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 IBCC के ऑफिसेज हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है इस्लामाबाद, लाहौर आ जाता है, कराची है, बहावलपुर है, कोयटा है और पेशावर है। ये 6 वो सिटीज़ हैं जहाँ पे IBCC के ऑफिसेज हैं जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवा सकते हैं। इसके अलावा अब तक किसी और सिटी में IBCC का ऑफिस जो है वो नहीं बना। अब हम बात करेंगे कि जब हम IBCC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाते हैं तो जब हम वहाँ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो किन किन चीज़ों का साथ लेकर जाना मैंडेटरी है। तो आपके पास जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए ओरिजिनल। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको उस वक्त मिलेगा जब आप IBCC की वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा लेंगे तो वहाँ पर आपको ईजिली आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए आपके पास, प्लस आपके पास आपकी मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट,
इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट, इंटरमीडिएट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके CNIC की कॉपी, या अगर आपके पास CNIC अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट की कॉपी भी जो है वो अपने साथ रख सकते हैं, और आपका पेड ओरिजिनल चालान जो आपने फीस पे की है, किसी भी चीज़ के थ्रू आपने की है, वो पेड चालान जो है आपके पास मौजूद होना चाहिए। और प्लस आपके वो सील्ड एनवलप जो आपने अपने ऑथराइज बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया था, वो सील्ड एनवलप आपके साथ जो है वो मौजूद होने चाहिए, इंटरमीडिएट के भी और मैट्रिक के भी। तो इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आपको ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख सकते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रख लें इन केस अगर आपको नीड पड़ जाए। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो अपना चालान पे कर सकते हैं। जब आपने IBCC की वेबसाइट पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको आपका चालान वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, जितनी भी आपकी फीस होगी, ठीक है। तो अब आप इनको डिफरेंट तरीकों से पे कर सकते हो। आप जो है वो मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप सेलेक्ट करेंगे बिल पेमेंट, वन बिल, और आपकी जो भी PSID आपको आपका अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ पर आपकी PSID शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो PSID आपने डालकर अपनी पेमेंट कर देनी है, और वो जो आपको बैंक आपको जो ऑप्शन देगा कि आपकी फीस पे हो गई है, उसका स्क्रीनशॉट लेके वट कुछ भी लेके आपने उसको प्रिंट निकलवाना है और वो साथ लेकर जाना है, वो आपका पेड चालान होगा, ठीक है। इसके अलावा आप जैस कैश, इजी पैसा के थ्रू भी अपनी फीस पे कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो इसके अलावा ATM, डायरेक्टली ATM भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन तमाम तरीकों के थ्रू आप इजीली अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो डिटेल से समझ आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको IBCC के होल प्रोसेस के बारे में बता सकूँ। तो अब IBCC का अपॉइंटमेंट किस तरह से लेना है, अपॉइंटमेंट हम ऑनलाइन कैसे जो है वो बुक करेंगे, या अपनी PSID हम कैसे जनरेट करेंगे, ये हम वीडियो लाने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल IBCC से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।